और चलिए शेरघाटी आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां नीतीश कुमार की जनसभा है और इस जनसभा के माध्यम से नीतीश कुमार वोट की अपील करेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मंच पर नीतीश कुमार मौजूद हैं। नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी विनोद यादव के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं, लोगों को संबोधित करने वाले हैं। और शेरघाटी के रंगलाल मैदान से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां मौजूद हैं नीतीश कुमार। विनोद यादव है जेडीयू के यहां से उम्मीदवार, जिनके लिए वोट मांगने के लिए नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे हैं। तो सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं शेरघाटी के रंगलाल मैदान से, जहां पर जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। 2005 के चुनाव के समय जो स्थितियां थी, नहीं लग रहा था कि जनता का दिन आएगा, क्योंकि चलिए इधर आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश को किसी भी मुद्दे पर डिबेट की चुनौती दे दी है। पटना से चुनाव प्रचार के लिए निकलने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने 15 साल में जो किया उसमें से किसी एक काम को वो डिबेट कर लें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्रता से बोलना चाहूँगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियां रही हैं, किसी एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करना है। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है, हम इसके लिए तैयार हैं। और तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की लहर है और सीएम नीतीश के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोगों में तो भारी गुस्सा है सरकार के प्रति, और हम लोग बड़े कंफर्टेबली मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं सभाओं में, आम सभाओं में लोग आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोगों में बहुत गुस्सा नीतीश कुमार जी को लेकर के। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर हमदर्दी जताई और कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत चिराग पासवान जी को इस समय उनके पिता की होनी चाहिए थी, आज हमारे बीच रामविलास पासवान जी नहीं है, जिसका हम लोगों को दुख है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफी की गई है। और इधर लालू के ट्वीट पर जेडीयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने निशाना साधा है। अशोक चौधरी ने कहा कि ये वही हैं जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे जेल में बंद हैं और इन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए एक और मौका चाहिए। तो सीरियस ले रहा है कौन? लालू जी को सीरियस ले रहा है? लालू जी काहे के लिए जेल में पड़े हुए हैं? अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब आप नीतीश जी को कह रहे हैं कि आराम कीजिए, कि इनको और फिर मौका दीजिए या फिर वही करेंगे जो पहले 15 साल किए थे। और रोजगार के मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि नीतीश कुमार थक गए हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए। तो लालू प्रसाद का वो ट्वीट हम आपको दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर पर लालू प्रसाद ने नीतीश को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा है कि अब आराम करने का वक्त आ गया है। नीतीश कुमार को अब आराम की जरूरत है क्योंकि वे थक गए हैं। और किशनगंज से बड़ी खबर, जहां 60 लाख कैश जब्त किए गए हैं। रामपुर चेक पोस्ट पर इनोवा गाड़ी से ये पैसे मिले हैं। रुपयों को ले जा रहे शख्स से पूछताछ जारी है। पहले तो गिरफ्त में आए शख्स ने रुपयों का कम अमाउंट बताया था, जिसके बाद संदेह होने पर जांच की गई, जिसमें 60 लाख रुपयों की गिनती हुई। क्या बताए हैं तो झूठ क्यों बोल रहे थे? जैसे पहले 30 लाख, उसके बाद फिर 60 लाख। आप जब उन्होंने बैग खोला ना, आप पूछिए कि मेरे को पता भी नहीं है कितना है। सर तो थे सामने। मैंने आपको कितना रुपया ये भी आपको मालूम नहीं है? सर हम लोग उस लेवल पे स्टाफ नहीं है, हम लोग जाके सिर्फ मैनेजर को थमा देते, गाड़ी मैनेजर। तो कैश कितना ले जा रहे हैं ये तो आपको पता होगा ना? तो सिर्फ बोला जाता है लेबर पेमेंट जाके पहुंचा दीजिए, लेबर पेमेंट है, लेबर पेमेंट दीजिए, इतना ही। मैंने आपको बिना गिने पैसा देता है? आप पूछिए सील्ड था कैसे, सील्ड फाड़ने में टाइम लगा कैसे, बैंक से उठाया हुआ पैसा था, सील्ड किया हुआ था, हम लोग को कोई खबर नहीं मिला। बहुत बड़ा खेप पकड़ा गया है और अब जांच का विषय है, क्योंकि 60 लाख से लमसम पैसा है। अप्रोक्सीमेटली बंडल को गिनने के बाद पैसे की गिनती अभी बाद में होगी। हमारे सभी जवान स्टेट अलर्ट में हैं जिला में,
कई जगह चेक पोस्ट काम कर रही है और आज यहाँ 60 लाख के अप्रोक्स पकड़ा गया है। इधर चाईबासा में मनरेगा योजना दम तोड़ रही है, मजदूर पलायन को मजबूर हैं। हालांकि मजदूरों के पलायन का आंकड़ा झारखंड के बाकी जिलों से चाईबासा में कम है। राज्य के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी चाईबासा पहुंचे तो वहां जमीनी हकीकत कुछ और नजर आई। ज्यादातर लोगों को जॉब कार्ड नहीं मिला। मनरेगा आयुक्त ने चक्रधरपुर के केंदो पंचायत में ग्राम सभा लगाकर लोगों से बात की और मुखिया, डीडीसी और बीडीओ की जमकर क्लास भी लगाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगले 10 से 12 दिन में 1000 लोगों को मनरेगा का लाभ मिलेगा और काम में तेजी आएगी। और मुखिया जी को करना है, सिर्फ ग्रामीण विकास नरेगा से संबंधित नहीं, कोई भी आपके स्वास्थ्य का, आपके आंगनबाड़ी का। ये पता चला कि अभी भी गांव में बहुत सारे लोगों के पास उनके पास जॉब कार्ड नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। और इसमें ग्रामीणों का कोई दोष नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे जो फार्मेशन हैं उन्हीं का दोष है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों को काम मिले और यहीं पे जैसा अभी आप लोगों ने देखा भी कि जिस पंचायत में आज के दिन मुश्किल से 3 योजनाएं चल रही हैं पूरी पंचायत में, संभवतः आप देखेंगे कि अगले 10 से 15 दिन में इस पंचायत में कम से कम 100 योजनाएं चलेंगी और यहाँ 1000 लोग काम करेंगे। मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी को हटाने की मांग को लेकर झारखंड छात्र संघ ने रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर मनरेगा में हो रही लूट की जांच कराने की मांग की। वहीं छात्र संघ ने कहा कि अगर सरकार इसे लेकर कोई सकारात्मक रुख अख्तियार नहीं करती तो वे आज भले सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में वे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। जो राशि 6% होती है उसमें भारी गड़बड़ी है, भारी पैमाने पर लूट किया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना जो मुख्यमंत्री जी ने लाया है उसमें जो है बड़े पैमाने पर घोटाला है। गलत ढंग से जो है वृक्षों की खरीदारी की जा रही है, खाद बीज की खरीदारी की जा रही है, चयनित एजेंसियों के माध्यम से काम करवाया जा रहा है। मतलब मनरेगा में टोटल कंप्लीटली लूट है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को और ग्रामीण विकास मंत्री को मनरेगा आयुक्त को हटाने का मांग पत्र दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। आज हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष बैठ के आकस्मिक सांकेतिक अनशन किया है। अगर हम लोगों के मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। त्योहार के मौसम में राजधानी रांची गंदगी से जूझती नजर आ रही है। हालांकि रांची नगर निगम लगातार साफ सफाई को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाने का दावा कर रहा है। निगम के डिप्टी मेयर ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर राजधानी में स्पेशल ड्राइव चल रहा है। डिप्टी मेयर ने कहा कि अगर राजधानी वासियों को कहीं गंदगी नजर आती है तो वो निगम के व्हाट्सएप नंबर पर कचरे की तस्वीर, लोकेशन और अपना संपर्क नंबर भेज सकते हैं। डिप्टी मेयर ने बताया कि एक नई कंपनी जल्द ही राजधानी में सफाई व्यवस्था के काम की जिम्मेदारी संभालेगी। दिनों थी जिसके कारण हम डोर टू डोर कलेक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी दुर्गा पूजा को देखते हुए स्पेशल ड्राइव चल रही है। मेरा एक आग्रह रहेगा आम जनता से कि अभी त्यौहार है और अगर आपको ऐसा कहीं भी महसूस होता है कि गंदगी नहीं उठी है तो 2 नंबर मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। आप उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोटो वहां का भेज के एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ भेज दें तो मैं समझता हूं कि आपका 24 घंटे के अंदर वो कचरा उठने का वहां से काम होगा। कि बहुत अच्छे ढंग से लोगों को एक स्वच्छ शहर दें, साफ सुथरा शहर दें, ताकि वो ब्यूटीफुली बहुत अच्छे ढंग से पूजा मना सकें और कम से कम गंदगी को देखकर नहीं मनावे, वो सफाई को देखकर मनावे। चाईबासा के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसे लेकर 8 साल पहले जलापूर्ति योजना का शिलान्यास हुआ, लेकिन 8 साल बाद यह अधूरा है। हालांकि अब नगर परिषद को 12 करोड़ का फंड दिया गया है, जिससे जलापूर्ति योजना के शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। चाईबासा शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आप देख सकते हैं कि नया शहरी जलापूर्ति योजना आज से 8 साल पहले प्रारंभ की गई थी। लगभग 80% जो है काम पूरा हो चुका था, 20% ही बचा हुआ था कि इसी बीच में कई अनियमितताओं के कारण संवेदक पर आरोप लगे और उसके बाद उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, जिसके बाद से यह काम पूरी तरह से ठप है। आपको दिखा सकता हूं कि पूरी तरह से यह जो देखिए पानी का टैंक फिल्टर का यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वहां पावर प्लांट है वो पूरा जो प्लांट है फिल्टर प्लांट वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बावजूद जो है यह पिछले 2 साल से यहाँ पर पेयजल आपूर्ति सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आज भी चाईबासा शहर की आधे से ज़्यादा जो जनता है उसको शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। उपेंद्र कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 चाईबासा।
तो एक तरफ जहां पूरे देश में मोबाइल क्रांति का दौर चल रहा है और 4G के बाद 5G की चर्चा जोरों पर है, वैसे में झारखंड में एक ऐसा गांव भी है जहां के लोग मोबाइल नेटवर्क के लिए कई किलोमीटर चलने को मजबूर हैं। दरअसल लातेहार के गारू प्रखंड में मोबाइल नेटवर्क की घोर समस्या और ऐसे में स्थानीय लोग इंटरनेट के लिए सोनवार घाटी की ओर रुख करने को मजबूर हैं। सोनवार घाटी में पहुंचकर लोग इंटरनेट से संबंधित कामों को पूरा कर रहे हैं। पूरा देश डिजिटल युग में जी रहा है, परंतु लातेहार जिला का गारू प्रखंड का सरयू गांव के समेत दर्जनों ऐसे गांव हैं जो नेटवर्क विहीन हैं। लोगों को नेटवर्क की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते गारू प्रखंड के जो सोनवार घाटी है वहां पर एक नेटवर्क पॉइंट है और आए दिन लोग यहां पर आते हैं और अपने नेटवर्क संबंधी काम को निपटाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप लोग कितनी समस्या होती है और यहाँ पर नेटवर्क के लिए आते हैं आप लोग? जी, यहाँ तो समस्या है ही, और जितने भी काम होता है नेटवर्किंग हम लोग यहीं घाटी में आकर के करते हैं। अभी डिजिटल कोर्स चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अगर यहाँ वैसा नेटवर्क आ जाता तो सुविधा होती। जिस तरह से हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे कि आप डीलर हैं, यहाँ पे प्रतिदिन आपको आना पड़ता है अपना मशीन अपडेट करने, लोगों को राशन देना पड़ता है तो ऑनलाइन है, क्या कितना परेशानी होता है? परेशानी तो होबे करता है। मान के चलिए कि वहाँ घर में निकालते हैं, फिर घर से यहाँ घाटी में आना पड़ता है, तब जाके मशीन अपलोड होता है। क्या लगता है इस घाटी में नेटवर्क पॉइंट है, यहाँ पे कितने लोग प्रतिदिन आते हैं? यहाँ तो 100 लोग आता होगा प्रतिदिन। जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि अभी के वर्तमान समय में जो सारा काम है वो डिजिटल के सहारे ही किया जाता है, और जिसको लेकर के गारू समेत दर्जनों गांव के लोग प्रतिदिन सोनवार घाटी आते हैं और यहां पर अपना मोबाइल नेटवर्क संबंधी काम को निपटाते हैं। इधर गढ़वा में गरीबों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शुरू किया गया अटल क्लिनिक योजना सवालों के घेरे में है। अटल क्लिनिक में पिछले 8 महीनों से ताला लगा हुआ है और ऐसे में लोगों को कोरोना काल में काफी मुश्किलों का सामना कर सदर अस्पताल में इलाज कराना पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो सरकारी फाइलों में यह क्लिनिक अब भी चल रहा है और इधर सिविल सर्जन ने डॉक्टरों के पहुंचने के बाद जल्द ही अटल क्लिनिक को चालू करने का दावा किया है। कोरोना के बाद से वह क्लिनिक बंद है, जो कि अति आवश्यक है। इसी समय में लोगों को सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, डॉक्टर लोग को बैठना चाहिए। डॉक्टर को नहीं बैठने से यहाँ की जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है कि हर मोहल्ला में एक ओपीडी चले, जो जनरल सर्दी खांसी बुखार का भी जो अस्पताल में आता है वो यहाँ में आकर के उनके सर्विस उनके दरवाजे पर मिले। इसीलिए यहाँ 2 सेंसन हुआ, एक मझिया में सेंसन हुआ, और अभी तीनों जगह डॉक्टर हैं हमारे, और वो चल रहा है। बात था कि जहाँ आप चुन के देंगे, जिस मोहल्ला में जगह मिल जाए वहाँ। स्लम का तो था ही कि स्लम में मिलेगी, स्लम में जगह नहीं था, तो हम लोग यहाँ बैल बाजार में और राखी मोहल्ला में खुलने का। बंगाल के विभिन्न इलाकों में सिमडेगा आकर पिछले 35 से 40 साल से पूजा के दौरान मूर्ति निर्माण में लगे मूर्तिकार इस बार निराश हैं। पुरुलिया से आए मूर्तिकारों की शिकायत है कि कोरोना पर सरकारी निर्देशों के बाद उन्हें आनन फानन में मूर्तियों को आकार देना पड़ा। ऐसे में छोटी मूर्तियों से उन्हें पैसे भी कम मिलेंगे, जिससे उनके लिए पुरुलिया से सिमडेगा आने की लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। कल में यही है कि छोटा वाला मूर्ति बनाया इस बार, 4 फीट का मूर्ति, और दाम सब कुछ घट गया है, पैसा का पूरा दिक्कत है। यही सब प्रॉब्लम में मैंने काम करने पड़ रहे हैं इस बार। बिहार चुनाव में बीजेपी के नेता युद्धस्तर पर प्रचार प्रसार में जुटे हैं और एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, दावा किया कि जमीनी स्तर पर बीजेपी और एनडीए की लहर है और इस लहर में विपक्षी उड़ जाएंगे। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी। हम जानेंगे इस चुनाव में क्या कुछ अहम मुद्दे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और किस तरह से एनडीए इस बार चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहेगा एनडीए का, उस पर भी बात हम करेंगे। संजय जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18। धन्यवाद सर। चुनाव प्रचार अपने सवाब पर अब आ चुका है, आप लोग भी जगह जगह जा रहे हैं, लगातार दौरा आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल जमीन पर दिख रहा है आप लोग को? आज के डेट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो एक शासन व्यवस्था 15 वर्षों में दिया है,
पूरी जनता में उसके प्रति विश्वास है, जनता में उत्साह है और जनता इस बात को निश्चित कर चुकी है कि पुनः एनडीए की ही सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व के अधीन में बनने जा रही है। डेटा कहाँ है? 10 लाख की नौकरियां कहते हैं वो एक बार में दे देंगे। चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं नीतीश कुमार